नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के खास कार्यक्रम गांव शहर चुनावी सफर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे पीछे का नजारा देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं इस समय उदयपुर शहर में हूं। जी हां, झीलों का शहर। और आज यहां से हम उदयपुर शहरी सीट का अवलोकन करेंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पिछले 5 सालों के अंदर उदयपुर को क्या कुछ मिला और उदयपुर ने कौन से उदयपुर के लिए वादे किए गए थे और कौन से वादे पूरे हुए। 5 साल में उदयपुर को क्या कुछ मिला है। और हमारे साथ बहुत सारे लोग इस समय मौजूद हैं, आम लोग भी यहां पर मौजूद हैं, पार्टी कार्यकर्ता भी हैं। और इस सीट के बारे में मैं बता दूं, राजस्थान में पूरे राजस्थान के अंदर बड़ी दिलचस्प सीट है, क्योंकि इस सीट पर फिलहाल कोई विधायक नहीं है। इस सीट से जो विधायक थे वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया फिलहाल आसाम के राज्यपाल हैं। सीट खाली है और सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं कि इस सीट के ऊपर जो है वो किसको चुना जाता है और कौन जो है यहां से विधायक चुना जाता है। फिलहाल ये बताना भी जरूरी है कि ये सीट बीजेपी का लगातार गढ़ रही है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि पिछले 5 सालों के अंदर उदयपुर को क्या कुछ मिला। शुभ नाम सर आपका? मैं पंकज कुमार शर्मा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूं। भैया, उदयपुर में आपका स्वागत करता हूं। जी पंकज जी, ये बताइए पिछले 5 सालों में उदयपुर को क्या मिला और 5 साल कहा जाए तो फिलहाल ये बिना विधायक की सीट है। देखिए, वैसा माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो चीज कही कि आप मांगते मांगते थक जाऊंगा, मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो आपसे संक्षेप में निवेदन करूंगा, शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे वो PBSC हो, GNM हो, BSc हो, CSC हो, PSC हो, और टूरिज्म के क्षेत्र में देवास को पूरा उन्होंने कराया, उदयपुर को B2 का दर्जा उन्होंने दिया, नगर निगम को उन्होंने किया। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बिना राजनीतिक भेदभाव के मेवाड़ का मान सम्मान उसी तरीके से किया जिस तरीके से सुखड़िया साहब ने और दूसरे जो नेताओं थे उन्होंने उदयपुर को संपूर्ण विकास के लिए कोई कमी और कसर नहीं छोड़ी। सर, सैलानियों का शहर भी है ये, तो जयपुर के बाद में सबसे ज्यादा सैलानी उदयपुर पहुंचते हैं। तो पर्यटकों के लिहाज से तो ये कहा जा सकता है कि उदयपुर जो है वो नंबर 1 पर बना हुआ है। तो पर्यटन के लिहाज से तो किसी तरह की कोई कमी यहाँ पर रही नहीं है। बावजूद इसके क्या किया गया 5 सालों के अंदर? राज्य सरकार द्वारा उदयपुर में पर्यटकों के लिए हर क्षेत्र में, चाहे गोल्फ ले लो, आज बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान सरकार ने गोल्फ के लिए जमीन दी, खेल गांव डेवलपमेंट कर रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए। और खासकर मैं स्मार्ट सिटी के बारे में बात करना चाहता हूं। जो स्मार्ट सिटी में जो यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की जो नगर निगम है और जो गुलाब चंद जी कटारिया जो 3 साल विधायक रहे हैं, अभी नई राज्यपाल, मैं उनकी वेनिस, वो कहते थे नहीं ये सपनों का शहर, मैं वेनिस बनाना चाहता हूं। वो वेनिस उदयपुर की शहर की जनता देख रही है, आज एक वो नाली बन के रहेगी। सर, सबसे जैन साहब मैं आपसे शुरू करता हूं। बहुत सारे आरोप हैं, हालांकि सरकार इन्हीं की है, विधायक आपके थे, वो जो है वो इस समय वो राज्यपाल बन चुके हैं। आपको लगता है विकास रुका है कहीं ना कहीं? देखिए, मैं मेरे मित्र फतेह जी के लिए कहना चाहता हूं कि उनको उनके नंबर बढ़ाने के लिए ऐसा बोलना पड़ेगा। धंधा है इन लोगों का, जब तक वो विरोध नहीं करेंगे तब तक उनके नंबर नहीं बढ़ेंगे, और शायद नंबर बढ़ाने के कारण ही वो आज इस स्थान पर है। मैं बहुत निश्चित ये कह सकता हूं कि माननीय गुलाब जी भाई साहब के कारण ही आज मेरा उदयपुर शहर इतना सुरक्षित, इतना सुंदर, इतना स्वच्छ है, जिसके कारण आप यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं। आप मुझे बताइए, देवास कौन लाया? उदयपुर शहर के अंदर स्मार्ट सिटी की बात किसने करी? अगर हम कमी निकालना चाहते तो कमी सबके अंदर है। आज गहलोत सरकार की जिनकी बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहे हैं, ये गहलोत सरकार ने क्या जब से ये आए तब से काम प्रारंभ किया, ये सरकार के जाते जाते किया, और यही काम उन्होंने इसके एक टर्म पहले भी किया था, जो जनता ने उनको जवाब दिया। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। क्या शुभ नाम है आपका? राजेश अग्रवाल। राजेश, ये बताइए कि विकास का श्रेय वो भी ले रहे हैं, विकास का श्रेय आप भी ले रहे हैं, तो इस विकास के श्रेय के अंदर उदयपुर शहर की इस विधानसभा की जनता को फायदा पहुंचा है? जनता को विशेष फायदा नहीं पहुंचा है। हम संक्षिप्त में से कह सकते हैं, ये घोषणा वाली सरकार हो गई। पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, ये घोषणा कर दी, वो घोषणा कर दी, ये जिला बना दिया, धरातल पे जो योजना आनी चाहिए वो नहीं हुआ है। वो गैस की टंकी का प्रचार करे, 500 में दे रहे, 500 में दे रहे, 600 में दे, केंद्र सरकार भी दे रही है, उसमें आपका अंशदान तो 180 रुपये है ना, बताया जा रहा है कि 500 में सिलेंडर दिया जा रहा है। ये घोषणाओं की सरकार है। सर, फिर से चुनाव की तरफ जा रहे हैं हम, और इस चुनाव को लेकर सर पिछले ऐसे कई मुद्दे हैं जो अब तक उदयपुर से जो वादे किए गए थे, उदयपुर की जनता से जो वादे किए गए थे, पूरे नहीं हुए। और खासतौर पर बार बार जिक्र आता है आयन नदी का। इसके अलावा वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर भी कई बार जो है वो चर्चा होती है, कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चा होती है। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं। सरकार आपकी रही लगातार, या कहा जाए विधायक आपका रहा, सत्ता भी आपके पास कई बार रही, ये मिल नहीं पाया उदयपुर को। जिस प्रकार का प्रयास माननीय गुलाब जी कटारिया साहब यहाँ के विधायक भी थे और प्रतिपक्ष के नेता भी राजस्थान विधानसभा में रहे,
शहर के सर्वांगीण विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। शहर के चारों आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे उपनगरीय क्षेत्र के अंदर, चाहे जोगी तालाब हो, चाहे उदय सागर का तालाब हो, अमरक जी हो, नांदेश्वर हो, बड़गांव की जो पहाड़ी नजर आती है रामगिरी स्कूल के पीछे, तो सभी जगहों पर उन्होंने विकास के काम करवाए। नगर विकास प्रन्यास का मैं अध्यक्ष था, तब भी शहर को चौड़ा करना और विकास के अनेक काम हुए। इसका जवाब ले लेते हैं सर। ये इन्होंने तो पूरी तैयारी कर रखी है, आप कह रहे हैं वेनिस को लेकर इन्होंने जो गिनवाया, आप मानते हैं कि ये काम हुआ है उदयपुर के अंदर? देखिए, रविंद्र जी सिमाली भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, यूएटी भी इन्होंने संभाला है, नगर निगम भी संभाला है। जो इन्होंने कहा कि रिचार्ज वाला और इतने अच्छे दिमाग से आप बात कर रहे हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो गुलाबाग है, कमल तलई का वहां टाइलें लगा दी, कहां से रिचार्ज होता है? जो नगर निगम ने 6 बार इन्होंने यहाँ पे नगर निगम पे काबिज हुई, करोड़ों रुपए, लगभग 5,000 करोड़ रुपए इस शहर पे अगर नगर निगम के माध्यम से और इन्होंने इनकी सरकार में से खर्च किए हैं, वो 5,000 करोड़ का धरातल पे दिखते हैं। जहां बात करें सुंदरता की, तो आपकी जो झीलें भरी हुई है, देवास की योजना 2008 से 12 में जो हमने बजट पेश किए, मानसी वाकल और ये सब चैनल से जोड़े, ये इसकी खूबसूरती है। जहां रोपवे दिख रहा है, यूएटी के माध्यम से जो पैसा आया, इस शहर में जो गड्ढों के लिए, आय नदी के लिए, गुलाबाग के लिए त्राइमाम जनता सड़क पर आ रही थी, बहुत सारे जहाँ एलिवेटेड रोड जो इनके उप महापौर ने रुकवाया रेट लगाकर, तो शहर के विकास में बाधाओं का काम किया है, तो वो जनता पार्टी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपने कहा कि बीजेपी ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, विधायक रहते हुए कोई विकास नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया के अंदर, राजस्थान के अंदर उदयपुर जो है सैलानियों के केंद्र में रहता है। बावजूद इसके अगर कुछ नहीं हुआ तो यहाँ के लोग बीजेपी को लगातार क्यों चुन रहे हैं? ये बात आपकी सही है, बीजेपी के लोग इनको क्यों चुन रहे हैं? जिस तरह की जातिगत राजनीति और जो देश की परिपेक्ष था, ये चुनाव जीतते हैं। उदयपुर शहर आपने कहा टूरिज्म सिटी है, ये टूरिज्म सिटी का एक पॉइंट इन भारतीय जनता पार्टी ने, इनके नेताओं ने, इनके विधायक ने, इन्होंने बनाया हो एक पॉइंट, तो बताएं हमारे महाराणाओं की देन है। उसको साथ सवेर के रखना था, वो ये नहीं रख पाए। गुलाबाग जो हमारे महाराणाओं ने बनाया, उसकी हालात आप जाके देखें। स्वयं हमारे जो अध्यक्ष जी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो खुद इस दयनीय स्थिति पे रोज नगर निगम के ऊपर बोलते हैं। आपको एक चीज और बता देता हूँ, हालात इनके ये हैं, इनका बोर्ड है, इनके पार्टी के लोग और मैंने खुद ने 272 भूखंड का जो इन्होंने घोटाला किया है, जो 1200 करोड़ रुपए का, इसके ऊपर इनकी आवाज बंद है। एक भाई ने बोला उदयपुर में कुछ नहीं कहा, आपका कैमरा घुमा है, वो बन रहा है रोपवे, वो अशोक गहलोत की सरकार में बन रहा है, उनकी सरकार से बन रहा है। टूरिज्म पे टूरिस्ट कैसे आए, उनकी सिक्योरिटी कैसे हो, नाइट मार्केट कैसे चले, सारे पे काम अशोक गहलोत कर रहे हैं। गंभीर आरोप है, एक एक सवाल मैं दोनों तरफ से लेता हूं सर। ये जो है भूखंड को लेकर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं, इसको लेकर कुछ कहेंगे सर? मैं कहना चाहता हूँ, जो आप कांग्रेस के जो नेता हैं, ये कह रहे हैं कि भूखंड पे क्या 5 साल किसकी सरकार थी? क्या राजस्थान में सरकार कांग्रेस की थी? तो उन अधिकारियों पे क्यों नहीं कार्रवाई की? भारतीय जनता पार्टी ने जब जब कहा इस पे कार्रवाई करें, इसकी जांच करें, क्यों नहीं करी? क्या अधिकारी नहीं थे? इनके ही अधिकारी थे, इन्हीं के कहने पे चल रहे थे। मैं आपको कहता हूँ, ये पर्यटन की नगरी है, ये 5 साल हो गए। इन कांग्रेस को कोई भी नेता बताता है कि झील विकास प्राधिकरण कहाँ और कहाँ ऑफिस और अध्यक्ष कौन है? ये जिलों की शहर है, क्या कभी सोचा है क्या झील विकास प्राधिकरण का कोई चेयरमैन, या इन झीलों की जो साइज थी, क्षेत्रफल था, उस क्षेत्रफल को कम किया जा रहा है। अभी भी कितने कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, हम रोज शिकायत दे रहे हैं, मगर कोई कार्रवाई इस कांग्रेस गवर्नमेंट में नहीं हो रही है। मैं आप लोगों को, जैसे अभी आरोप लगाए जा रहे थे, वो कह रहे थे कि पर्यटन की दृष्टि से कुछ नहीं हुआ। ये रोपवे जो अभी काम चालू हुआ, जो तो गिना रहे हैं, लेकिन जहाँ खड़े हैं वो पाल, ये पाल भाजपा सरकार के समय विकसित की गई। इस पाल के विकास के कारण इन्होंने कितना विरोध किया, ये उनसे पूछो। क्या वो पर्यटन के लिए नहीं हो रहा था? क्या वो पेडेस्टल लगाए 9 महापुरुषों के लिए, उनका इन लोगों ने कितना विरोध किया? तो आप, इन्होंने उस पर कोई कानूनी कार्रवाई भी की, मुझे थोड़ा ये भी पता है। तो काम नहीं कि आपको ये जोर जोर से चिल्ला के कहना ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, उससे ये सही सिद्ध नहीं हो जाएगा। आप खुद देख रहे हैं, जैसे ये उदाहरण एक, ये कह रहे थे हमने ये घोषणा की, जैसे इनकी घोषणा थी हर तहसील स्तर पर हम कॉलेज खोलेंगे। आप जाके देखिए, केवल कहीं तो इनकी पोस्टिंग नहीं हुई है, और जहाँ पोस्टिंग की एक एक प्रिंसिपल बैठा दिया, एक एक कमरे में वो टेबल कुर्सी लेके बैठा है। शिक्षकों की विकास प्राधिकरण कोई नया मामला तो है नहीं, पिछली बार सरकार भी आपकी थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ से एमएलए जीते हैं, नगर निगम का बोर्ड बन रहा है। उसका कारण ये है कि आम जनता
भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि वो जनता के बीच में है, जनता के काम करवाती है, चाहे वो स्मार्ट सिटी का हो, चाहे वो झील का हो या कोई भी काम हो। कांग्रेस, अभी ये चुनाव आए हैं इसलिए कांग्रेस के लोग दिख रहे हैं। 4.5 साल तक ये लोग कहीं नहीं दिखते हैं। आम जनता चाहे ढूंढती रह जाए, अच्छा बुरा विरोध हो या कोई भी बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आम जनता के साथ जाके खड़ा रहता है। उसी का परिणाम है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है और यहाँ के एमएलए जीत रहे हैं और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी उदयपुर शहर से भारी मतों से चुनाव। ठीक है, अब मैं आपके पास आता हूं, फिर एक सवाल वही वाला इनसे लेता हूं। सर, आप फिर से चुनाव में जा रहे हैं, उदयपुर यहां तक पहुंचा है विकास के जरिए, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं। आगे क्या विजन होगा, क्या डिलीवर करने जा रहे हैं आप उदयपुर शहर की जनता को? इस शहर को प्रकृति ने जितना अपना सुंदर स्वरूप दिया है, यहाँ पर इसके पर्यटन को लेकर, इसके नैसर्गिक सौंदर्य को लेकर, झीलों को लेकर, सीवरेज को लेकर, पहाड़ियों को लेकर, ये सब सुरक्षित रहे, ये इनके स्वरूप में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं हो। शिक्षा के क्षेत्र में अन्य किस प्रकार से शिक्षण संस्थाएं खोलकर उनको प्रशिक्षण दिया जाए। चिकित्सा के क्षेत्र में नए आधुनिक और भी अस्पताल यहाँ पर आवे, और साथ हमारा जो पासपोर्ट कार्यालय है, जो सेवा केंद्र है, वो आने वाले समय क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का स्वरूप यह बना रहे। क्योंकि बात कर रहे हैं सर कि इस सरकार ने रेवड़ियां बांटी है, लेकिन जो योजनाएं आई है इसका फायदा तो सब लोगों को मिला है ना, आपको भी मिला होगा। देखिए, योजना का लाभ मिला है ये आप कह रहे हैं, लेकिन ये योजना का लाभ कब मिलता, जब ये घोषणा सरकार बनते ही होती। पहली बार मैंने देखा कि कोई नेता, मुख्यमंत्री, ऐसा लग रहा है 2030 तक हम पूरे विश्व, भारत, राजस्थान में, विश्व में राजस्थान को नंबर 1 पहुंचा देंगे। मेरा प्रश्न है, ऐसा पहली बार मैंने सुना। कभी भी कोई भी व्यक्ति ऐसी घोषणा करता है तो वो जब मुख्यमंत्री बनता है उसके बाद करता है, चुनाव के पहले कभी नहीं करता है। दूसरी बात, मेरे मित्र अजय जी ने बोला 272, इन्होंने एक पात्र रख रखा, उसमें से रगड़ते हैं, उसमें से बाहर जिन निकलता 272 का, ये उस जिन के मालिक हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इनकी सरकार है, इनका मुख्यमंत्री है, ये रोज वहां सेक्रेटरीट में आते हैं, रोज सचिवालय में जाते हैं, तो ये कार्रवाई क्यों नहीं कराते? आसिफ भाईजान, जैसा कि भैया ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसी चीजें, इन चीजों में जनता को भाईजान नहीं बांटना चाहिए। पुराना जो बुरा समय पूरे देश ने, मेवाड़ ने, प्रदेश ने देखा, उसको तो रिपीट भी नहीं करना चाहिए। अशोक गहलोत जी की तारीफ माननीय प्रधानमंत्री जी खुद कर चुके हैं। कोरोना में क्या किया, चिरंजीवी योजना, सभी राजनीतिक दलों के लोग वहां जाते हैं, चाहे महिला हैं, बुजुर्ग हैं, 25 लाख। अशोक गहलोत जी ने कांग्रेस बीजेपी को देख के कोई राजनीति नहीं की, उन्होंने इंसानियत और मानवता के समझ के राजनीति की है। अशोक गहलोत सरकार ने किसी भेदभाव के बिना इतनी सुविधाएं दी है। आज जीवन जीने की स्वास्थ्य और शिक्षा ये बहुत बेहद जरूरी होती है। शिक्षा के आप अलग जगह देख ले, आप मेवाड़ में हर जगह, राजस्थान में सभी सुविधाएं दी है। हॉस्पिटल के अंदर मरीज जब जाता था तो आधा तो वैसे ही बीमार हो जाता था। अब जब वो डॉक्टर के पास जाता है हॉस्पिटल, तो उसको अटेंड करने वाला मिलता है, उसको वहाँ बिल्कुल व्यवस्थित पहुंचाया जाता है, वहाँ बैठने की कुर्सी लगा दी गई है। तो जैसे बीमार आदमी जाके उसको माहौल को देखता है और 25 लाख तक का इलाज वो कहीं भी फ्री करवा सकता है। दुर्घटना की जो चिंता होती है, घर का मुखिया या कोई भी मर जाता है, 10 लाख तक इसको व्यवस्था करी गई। सबको मिल रहा है, इस योजना की चर्चा भी है। मैं आ रहा हूं सर आपके पास में, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसा अभी माननीय श्रीमाली साहब ने रेवड़ी का जिक्र किया है, तो सबसे बड़ी बात पहले तो एक रेवड़ी का मतलब क्या होता है। इनकी नजर में रेवड़ी या राजस्थान सरकार जो आम जनता को जो नमक, आटा, मिर्च, दाल जो गरीबों को दे रही है, वो इनकी नजर में रेवड़ी है। लेकिन इनकी जो केंद्र सरकार हजारों करोड़ों रुपए बड़े बड़े अपने मित्रों के जो लोन है उसको माफ करके और एनपीए में डाल रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं, वो इनकी नजर में रेवड़ी नहीं है। इनको रेवड़ी सिर्फ और सिर्फ जो आम आदमी का भला किया जा रहा है, बच्चों को स्कूल में सिर्फ मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, चिरंजीवी योजना दी जा रही है, और बाकी बहुत सारी जो योजना है जो गरीबों की राजस्थान सरकार चल रही है, उनको ये रेवड़ी लग रही है। ठीक है, आगे मेरे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, आप बोल चुके हैं सर। बतौर यूथ बताइए, ये विकास, सियासत, रेवड़ियां, इनका ये कहना है कि योजनाएं तो केंद्र सरकार भी लाती है, योजनाएं तो जो है वो राज्य सरकार भी लाती है, तो किसी एक पार्टी की रेवड़ी कैसे हुई, किसी दूसरे पार्टी की सियासत कैसे हुई? कोई भी योजना चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य सरकार की हो, उसे आप देखें कि जमीनी स्तर पर, धरातल पर उतरना, वो सबसे बड़ी बात होती है। जो गहलोत साहब की जो योजनाएं हैं शिक्षा को लेकर, आप देखें हर विधानसभाओं में एक बालिकाओं के लिए माध्यमिक विद्यालय खोला गया है, और आप देखें जो ग्रामीण क्षेत्र से हमारी बहनें, बच्चियां जो कॉलेज के लिए सुखड़ विश्वविद्यालय उदयपुर जिले में आती थी, वो आज उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र में पढ़ सक रही है। एक सेफ्टी जोन से भी आप देखें, स्वास्थ्य के हिसाब से देखें, जितने भी हॉस्पिटल्स है जिनको कम्युनिट किया गया,
शिक्षा के क्षेत्र में आप देखें, बच्चों को फ्री एजुकेशन, फ्री स्टेशनरी, फ्री ड्रेस का भी गहलोत साहब ने दिया गया। हमारा विपक्ष के लोग जो बता रहे हैं भाई अशोक गहलोत की सरकार को रेवड़िया बता रहे हैं, घोषणा बता रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि इनके घर में भी लाइट का बिल आता होगा, लाइट के बिल में क्या रेवड़िया बता रहे हैं? उसमें लाइट के बिल में इनको 100 यूनिट की बिजली फ्री नहीं मिल रही है। इनके भी चिकित्सा में काम पड़ता होगा, क्या चिकित्सा में इनको पैसा लग रहा है वहाँ, तो कैसे रेवड़िया बता रहे हैं? ठीक है, हमारी सरकार का विजन है कोई भूखा ना सोवे, कोई बीमारी से किसी डेथ ना होए और कोई अंगूठा छाप नहीं रहे। तो हमारी सामने वाली पार्टी का विजन है कि मंदिर में जावे, मस्जिदों में जावे, घंटे बजावे। मेवाड़ में कविता बहुत प्रचलित है, कर कुछ काम ऐसा जो यादगार बने, वह काम ही क्या जिसका इतिहास न बने। ये मोदी जी के लिए है और मैं इनको कहना चाहता हूं 4 पंक्तियों से, छोटा बड़ा कुछ काम कीजिए परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा अच्छा ना उसका परिणाम होगा। ये बिना विचारे बोले, ये यूं बोले कि पड़ोस में बच्चा पैदा होगा तो थाली बजाती है, तो क्या बजाना चाहिए बताओ, इनको पूछ लो आप। किसी पड़ोस के घर की खुशी खुशी नहीं है, ये इनकी मेंटलिटी को प्रदर्शित करता है कि आपका खुशी खुशी है, पड़ोस की खुशी, वहां क्या करे, रोवे जाके क्या? अभी दोनों पक्षों के विचार सुने, 4.5 साल में क्या हुआ नहीं हुआ राजस्थान की जनता जान रही है। और ऐसा क्या आ गया कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए और फिर से सत्ता पाने के लिए इस प्रकार के जो नाटक कर रहे हैं। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, जिनकी रही है भावना जैसी प्रभु तीन मूर्त देखो तैसी। इनकी भावना कैसी है, राजस्थान की क्या स्थिति होगी, अब इतने दिनों समझ में नहीं आया। इसलिए प्रभु के पास न्याय है और मुझे विश्वास है कि ईश्वर न्याय करेगा और अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, आप ही की तरफ से एक और शख्स थे, इशाद। हाँ इशाद, बताइए, इशाद कीजिए आप। जी, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे अजय जी वैसा अभी बता रहे रोपवे, ये रोपवे हमारी सरकार में दूधतली में पहले ही बन चुका है। क्या ये एक रोपवे बता रहे कि अभी तैयार नहीं हुआ है? और हमारा रोपवे 5 साल पहले गुलाब जी साहब की टाइम में, वसुंधरा के टाइम पहले बन चुका है। इसके अलावा बायोलॉजिक पार्क हमारा हजारों की तादाद में पर्यटक वहाँ देखने जाते हैं, बायोलॉजिक पार्क। ठीक है, एक हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश। हाँ राजेश, कुछ कहना चाह रहे थे? हम बेरोजगार है, 2013 से हमारी अशोक गहलोत ने भर्ती निकाली, अभी तक पूरी नहीं की। बीच में बीजेपी सरकार आई, उन्होंने भी नहीं की, और वापस गहलोत आ गया तो अभी भी नहीं हुआ, अभी तक लटकाए रखा। और यही बता रहे हैं कि हमें आप वोट देंगे तो हम आपको नौकरी देंगे। क्या ऐसा बेरोजगारों के साथ ऐसा क्यों कर रही है दोनों पार्टियां? ये जो नगर निगम जो अभी आपसे बात कर रहे हैं, ये सभी थोथी बातें हैं। मैं फ्रीडम फाइटर परिवार से हूँ साहब। मैंने आपको 5-10 किलो में इतने डाक बता सकता हूँ। फ्रीडम फाइटर के नाम से जो नामकरण किए जाते हैं उदयपुर में, स्कूलों के, रोडों के, अभी तक कुछ किया नहीं। 10 चक्कर लगा दिया, हजारों लीटर में आपको 10 किलो रद्दी बता सकता हूँ साहब। ये नगर निगम का इन देश के प्रति, आप एक जगह रहिए सर, इन देश के फ्रीडम फाइटरों के प्रति जो संवेदना है वो आप जज कीजिए कि फ्रीडम फाइटर के प्रति कितना सम्मान रखते हैं। फ्रीडम फाइटर के प्रति कोई सम्मान नहीं है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं सर। 2 बड़े मसले मैं दोनों से पूछूंगा। सर मैं आ रहा हूँ। फ्रीडम फाइटर वो है सावरकर जी, उनके नाम पे ये सब करना चाहते हैं। इनके पास कोई फ्रीडम फाइटर है सर, ये 2 गंभीर मसले हैं सर 2 गंभीर मसले हैं। एक तो ये इन्होंने आरोप लगाया है कि सर, मैं जवाब, मेरा सवाल सुन लीजिए। एक तो कह रहे हैं वो यूथ से बात हुई, वो अचानक बीच में आता है, वो कहता है कि दोनों ही पार्टियां आई, बेरोजगारी का मुद्दा ज्यों का त्यों यहाँ पर बना हुआ है। दूसरा, इन्होंने एक बात कही कि यहाँ पर जितने भी नए नाम रखे जाते हैं वो किसी फ्रीडम फाइटर के नाम पे हो। मैं दोनों से जवाब लूंगा इसका। देखिए आसिफ भाईजान, भैया जो कह रहे थे ना, वो नगर निगम के लिए कह रहे थे। स्वतंत्रता सेनानियों का जितना सम्मान अशोक गहलोत जी ने किया 2007 से महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के माध्यम से, उस समय तो वो राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं थे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव थे। जीवित स्वतंत्रता सेनानी, और जो स्वतंत्रता सेनानी भगवान के घर चले गए, उनके परिवारजनों को राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, 2 अक्टूबर हो, उनके निवास पर जाकर कलेक्टर साहब, एडीएम, डिविजनल कमिश्नर से अधिकारी, हम जैसे कार्यकर्ता लोग उनके घरों पर जाकर उनका सम्मान करते थे, राष्ट्रीय ध्वज को फहराते थे, गांधी टोपी और सूत की माला अशोक गहलोत। जी हाँ, बेरोजगारी पे भी बताइए। देखिए बेरोजगारी पे आसिफ भाईजान, जितना रोजगार अशोक गहलोत जी ने इन 5 सालों में दिया है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 3 लाख लोगों को जो नौकरियां मिली है, ठीक है, उसका आप कुछ कह रहे हैं? सर, मैं यूं कह रहा हूं कि जो ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, धर्म के नाम की जो राजनीति करती है, आज गौ माता के बारे में योजनाएं कौन लाया? ये गहलोत साहब है। चाहे लंपी को ले लो, बीमारी में गहलोत साहब। आज बुजुर्गों को जो यात्रा करा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में जो धार्मिक यात्रा कराई है, गहलोत सरकार की देन है। सर, सरकार इनकी है, नगर निगम आपका है, ये बार बार विकास को लेकर जो है वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जहाँ भी नेता लोग हैं ना, सब एक से हैं, सब पैसा खाऊ हैं, सब चोर हैं,
ये तो आप लिख के ले लो मेरे से। आई एम ए फौजी, आई एम ए कीर्ति चक्रा, ओनली वन इन दिस डिस्ट्रिक्ट। आई एम ए सेना मेडल, 2 डेकोरेशंस। आज तक कोई नहीं आया पूछने। लाखों मच्छे निकालते हैं लोग ठेके की, और पानी कौन पी रहा है इसका? शहर के वासी। और ये पानी क्यों गंदा है? स्वेज सारा जा रहा है स्वरूप सागर में, ठीक है, और आज तक जा रहा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे ये हो। बात आई कांग्रेस की, चोरों का जमावड़ा। फॉर द लास्ट 70 years दे हैव स्क्रूड दिस कंट्री। एक भी शहीद के नाम पर नहीं है, जबकि इनके पास में पूरा का पूरा चिट्ठा है शहीदों के नाम का। इसका जवाब दीजिए। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्वर्गीय खेमराज जी कटारा के नाम से ये नामकरण करते हैं। मुझे ये इनको पूछना है, ये उल्टा क्यों पूछ रहे हैं? मुझे बताइए, सरकार इनकी अगर नगर निगम नहीं करी तो वहां से चिट्ठी भेजिए ना। मुख्यमंत्री तो आपका है, क्या मजाल है नगर निगम वालों की जो वो नहीं करे? एक सेक्रेटरी की क्या मजाल है, या उस कमिश्नर की क्या मजाल है? ये उद्घाटन करवाते हैं मूर्तियों का, किसका? स्वर्गीय खेमराज जी कटारा, जो इनके पार्टी के हैं। उनके लिए मैं कुछ कहने नहीं चाहूंगा क्योंकि जो स्वर्गस्थ हो गए। लेकिन प्रकाश जी खटीक की डेथ हुई, उस पर कुछ नहीं। कुछ और भी ऐसे इस उदयपुर जिले के ऐसे शहादत जिन्होंने देश के लिए दी, उन पर यह कर देवे ना, अगर हम नहीं कर रहे हैं तो। जब हम उनसे